गुजरांवाला में कोटलधा के करीब अलमनाक ट्रैफिक हादसा, 12 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी हो गए। हादसा 2 मुसाफिर वैन के डंपर से टकराने के नतीजे में पेश आया। जख्मी अस्पताल मुंतकिल। जाँ बहक होने वाले ज्यादातर अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। पुलिस के मुताबिक हादसे के बाद डंपर का ड्राइवर फरार। कराची के इलाके सदर में धमाका, एक राहगीर जाँ बहक, 10 अफराद जख्मी हो गए। धमाके से 10 गाड़ियां और 8 मोटरसाइकिलें तबाह हो गईं। धमाके के बाद कराची के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। जाँ बहक होने वाला शख्स जिन्ना अस्पताल में टेक्नीशियन था। धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। धमाका इस कदर शदीद था कि उसकी आवाज दूर दूर तक सुनी गई। कराची धमाके की इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक धमाका टाइम डिवाइस के जरिए किया गया, जिसमें 2 किलो बारूदी मवाद, आधा किलो बॉल बेरिंग इस्तेमाल किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक माजी में इस नौयत के 2 धमाके किए गए। एक धमाका शेरी जिना कॉलोनी, दूसरा माड़ीपुर रोड पर किया गया था। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने चीफ सेक्रेटरी और IG पुलिस सिंध से धमाके की रिपोर्ट तलब कर ली। वजीर आला सिंध को धमाके पर IG पुलिस की इब्तिदाई रिपोर्ट पेश। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अमन व अमान के लिए एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब का सदर में धमाके की जगह का दौरा, अस्पताल में जख्मियों की अयादत भी की। सूबाई वजीर इत्तलात शरजील मेमन ने कहा, जिम्मेदारों को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। DGISPR ने कहा, बार बार दरख्वास्त कर रहे हैं, फौज को सियासत में मत घसीटें। पिछले चंद दिनों में तमाम सियासी जमातों की लीडरशिप ने मुसल्लह अफवाज की लीडरशिप के खिलाफ बयानात दिए। हमारे तमाम लीडरशिप का फोकस अपनी जिम्मेदारियों पर है। जल्द इलेक्शन का फैसला सियासतदानों ने करना है, फौज का कोई किरदार नहीं। जब भी फौज को किसी सियासी मामले में बुलाया गया तो मामला मुतनाज़े हो जाता है। इसीलिए फौज की लीडरशिप ने फैसला किया है कि खुद को सियासी चीज़ों से दूर रखना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में नवाज शरीफ से मुशावरत तूल पकड़ गई। आज फिर नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ और वफ्द में शामिल कुछ अरकान लंदन में मजीद क़याम करेंगे। कुछ अरकान आज पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। गुज़श्ता रोज़ इजलास में सागदार और मिफ्ता इस्माइल की मौशी बहाली के इक़दामात पर ब्रीफिंग। नए इंतखाबात से मुतालिक फैसला इत्तेहादियों से मुशावरत करने पर इत्तेफाक। इमरान खान ने कहा, 3 स्टोरीज ने अमेरिका के साथ मिलकर साजिश की। जो लोग साजिश रोक सकते थे उन्हें बताया, हुकूमत गई तो बड़ा मुआशी नुकसान होगा। शौकत तरीन ने भी उनको बताया, लेकिन बदकिस्मती से हम कुछ नहीं कर सके। जब तक जिंदा हूँ चोरों और डाकुओं को कबूल नहीं करूँगा। कौम के लिए जेल जाने और जान की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हूँ। ये वक्त हमारी की आज़ादी की जंग का है। इंतखाबात के ऐलान तक हमारी तहरीक जारी रहेगी। इमरान साहब झूठ बोल बोल कर थके नहीं, आवाम की बस हो गई। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का इमरान खान के खिताब पर रद्द अमल। कहा, फॉरेन फंडिंग में साबित शुदा मनी लॉन्ड्रर दूसरों पर झूठे इल्जामात लगाता है। जो अरबों रुपए की गैर कानूनी फंडिंग में पकड़ा गया, वो गैर मुल्की साजिश का झूठ किस दलेरी और ढिठाई से बोलता है। PTI आज मर्दान में पंडाल सजाएगी। जलसागाह में तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। स्टेज की तैयारी और कुर्सियां लगने का अमल जारी। पंडाल में पार्टी परचमों की बहार। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की मर्दान के लोगों से जलसे में भरपूर शिरकत की अपील। कहा, मुसल्लत होने वाले करप्ट लोगों को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, फौज कभी भी सियासतदानों को मुलाकात के लिए नहीं बुलाती। जब फौज को दरख्वास्त की जाती है तो फिर आर्मी चीफ को मिलना पड़ता है। इस हवाले से सारी की सारी जिम्मेदारी सियासतदानों पर होती है। हमारे सिक्योरिटी चैलेंजेस इतने बड़े हैं कि हम मुल्क की सियासत में भी शामिल नहीं हो सकते। अगर मुल्क की हिफाजत के अंदर कोई भूल चूक हुई तो मुआफ़ी की गुंजाइश नहीं। जायज़ तनकीद से मसला नहीं। सोशल मीडिया पर तनकीद नहीं, प्रोपेगेंडा किया जाता है। इमरान खान शरीफ खानदान पर बरस पड़े। कहा, एक भाई फौज को गाली देता है, दूसरा बूट पॉलिश करता है। प्राइम मिनिस्टर सजा याफ्ता नवाज शरीफ से मिलकर मुल्क के फैसले कर रहा है। बेटी भी सजा याफ्ता है, उसे प्रोटोकॉल मिल रहा है। कयामत की निशानी है। आसिफ जरदारी नैब की इस्लाहात कर रहा है। बड़े बड़े डाकू ओहदों पर बैठकर अपने केसेस खत्म कर रहे हैं।
हमजा से पूछा गया मकसूद चपरासी के पास कहां से पैसा आया। हमजा शहबाज ने जवाब देने के बजाय धमकी दी। अदम एतमाद का एक रात पहले मुझे एक पैगाम पहुंचाया गया, एक धमकी दी गई कि हम फौरन इलेक्शंस माने या मार्शल लॉ होगा। ये धमकी एक हुकूमत का वजीर ने हमारा एक साथी के थ्रू मुझ तक पहुंचाया। बिलावल भुट्टो ने कहा तहरीके अदम एतमाद से कबल धमकी मिली कि फौरी इंतखाबात की बात माने वरना मार्शल लॉ लगेगा। धमकी हुकूमती वजीर ने एक साथी के जरिए मुझ तक पहुंचाई। उनकी ये हिकमत अमली नाकाम रही। हमारे सारे इदारे, अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट इनकी कोशिशों के बावजूद अपनी हुदूद में रहकर काम करते रहे। आज भी तहरीक इंसाफ की कोशिश है ऐसे गैर जिम्मेदाराना हमले करते रहें। तहरीक इंसाफ का बिलावल भुट्टो के धमकी के इल्जाम पर अदालती कमीशन बनाने का मुतालिबा। धमकी देने वाले वजीर का नाम भी पूछ लिया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा बिलावल और उनके वालिद कौम को गुमराह कर रहे हैं। बिलावल अखलाक की हिम्मत करें और बताएं किस वफाकी वजीर ने धमकी दी। शफाफ इंतखाबात पर इस्लाहात के लिए तैयार हैं। हुकूमत इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दे तो इस्लाहात पर भी कोई एतराज नहीं होगा। DGISPR ने कहा कोर कमांडर पेशावर के हवाले से सीनियर सियासतदानों के हालिया बयानात इंतहाई नामुनासिब हैं। ऐसे बयानात सिपाह और क़यादत के मोराल और वक़ार पर मनफी तौर पर असरअंदाज होते हैं। पेशावर कोर पाकिस्तान आर्मी की मुमताज़ फॉर्मेशन है। इसकी क़यादत हमेशा बेहतरीन प्रोफेशनल हाथों में सौंपी गई। सियासी क़यादत से तवक्को की जाती है वो इदारे के खिलाफ ऐसे मुतनाज़ बयानात से इज्तनाब करें। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर शहरों में लोड शेडिंग से आवाम परेशान। कराची में बिजली बंदिश का दौरानिया 10 से 14 घंटे तक जा पहुंचा। हैदराबाद और मुल्तान में 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग। लेस्को का शॉर्टफॉल 300 मेगावाट से तजावुज कर गया। कोयटा में भी 8 घंटे बिजली बंद रहने लगी। मुल्क भर में बिजली का मजमूई शॉर्टफॉल 4500 मेगावाट तक पहुंच गया। मरियम नवाज ने भी मौजूदा सूरत हाल का वाहिद हल इलेक्शन करार दे दिया। कहा कलील मुद्दत की मखलूत हुकूमत बड़े फैसले नहीं कर सकती। इमरान खान की शक्ल में पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश हुई। 4 साल का गंद 4 हफ्ते की हुकूमत पर नहीं डाला जा सकता। महंगाई का चूरन अब नहीं बिकेगा। इमरान खान सियासी शहीद नहीं बन सकते। ये उल्टे भी लटक जाएं तो इनका सियासी मुस्तकबिल खत्म है। अवाम नवाज शरीफ को 2/3 अक्सरियत से दें ताकि मुल्क की तकदीर बदल सके। पहले इस्लाहात फिर इंतखाबात। बिलावल भुट्टो ने जल्द इंतखाबात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा तमाम गैर जमहूरी इंतखाबी इस्लाहात को खत्म करना होगा। सियासी इत्तफाक राय पैदा करना होगा ताकि जो खेल 2018 में खेला गया वो दोबारा ना खेला जाए। एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए कि मुल्क में सियासत कैसी होनी चाहिए। अगर ज़ाब्ता-ए-कार पर सियासी कुव्वतें इकट्ठी नहीं होंगी तो फिर अगला इलेक्शन खूनी होगा। जमहूरी रवैयों पर यकीन नहीं रखेंगे तो फिर तुम भी बंदूक उठाओ, मैं भी उठाता हूँ। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा आर्मी चीफ बहुत अहम ओहदा है। आर्मी चीफ की तकर्री का तरीक़ाकार आईन और कानून में वाज़े कर दिया गया। आईन और कानून के तहत ही तकर्री कर दी जाएगी। बिला वजह इस ओहदे पर बहस करना मुतनाज़े बनाने वाली बात है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची धमाके पर अफसोस का इजहार। जाबाज शख्स के अहले खाना से हमदर्दी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का भी धमाके में जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। मुतालिका हुक्काम को अफसोसनाक वाक़े की जामे तहक़ीक़ात की हिदायत। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की कराची धमाके की शदीद मुज़म्मत। कहा कि धमाके के नतीजे में होने वाले जानी और माली नुकसान का रंज है। सिंध हुकूमत जख्मियों की मयारी देखभाल यकीनी बनाए। जामे तहक़ीक़ात की रोशनी में जिम्मेदारों का तयन किया जाए। सदर आरिफ अलवी का मुबैना गैर मुल्की साजिश पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा। चीफ जस्टिस के नाम खत लिख दिया। कहा मुल्क में संगीन सियासी बहरान मंडला रहा है। आवाम में बड़ी सियासी तफरीक पैदा हो रही है। सूरत हाल मजीद बिगड़ने से रोकने की ज़रूरत है। तमाम इदारों का फ़र्ज़ है कि मुल्क को मजीद नुकसान से बचाने के लिए कोशिशें करें। जुडिशल कमीशन मुबैना साजिश की मुकम्मल तहक़ीक़ात करे। कमीशन की सरबराही चीफ जस्टिस खुद करेंगे। DGISPR ने कहा किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि कोई फौज के अंदर तकसीम पैदा कर सकता है।
पूरी फौज एक लड़ी में पिरोई हुई है। फौज अपने आर्मी चीफ की तरफ देखती है। हमारे जवानों को अपने आर्मी चीफ और कमांडर पर यकीन होता है। पाकिस्तान के अवाम अपनी फौज से मोहब्बत करते हैं। मुसल्लह अफवाज का किरदार अवाम के लिए हमेशा अच्छा रहेगा। फौज और अवाम के किरदार में किसी किस्म की दरार नहीं आ सकती। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का खारिया में तरबियती जंगी मशकों का जायजा। मशकों के दौरान जवानों की पेशावराना महारतों के अज़्म को सराहा। आर्मी चीफ ने फॉर्मेशंस के तरबियती और हरबी सलाहियतों की तारीफ भी की। मशकों के दौरान नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और महारतों को सराहा। मुल्तान से मदीना जाने वाली PIA की परवाज हादसे से बच गई। फनी खराबी के बायस तैयारे की कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। जामिया कराची की सिक्योरिटी निजी कंपनी को देने की तैयारी। 2 कंपनीज के टेंडर्स को हतमी मंजूरी के लिए मुंतखब कर लिया गया। सिक्योरिटी कंपनी यूनिवर्सिटी के दाखिली रास्तों पर 3 शिफ्टों में गार्ड्स तैनात करेगी। रानिल विक्रमासिंघे श्रीलंका के नए वजीर आजम मुकर्रर। मुआशी बहरान पर श्रीलंका में हालात बदस्तूर कशीदा। साबिक वजीर आजम ने बहरी अड्डे पर पनाह ले ली। हंगामों में अब तक 9 अफराद हलाक और 300 से ज्यादा जख्मी हो चुके। कोलंबो में सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक कर्फ्यू का नफाज। वियतनाम में 31वें जुनूब मशरकी एशियन गेम्स का रंगारंग आगाज। आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा किया गया। गेम्स में 11 ममालिक के 5000 खिलाड़ी 40 खेलों में हिस्सा लेंगे। Plenty of big targets to aim for in there. Bentancur's there, and Harry Kane nods in at the far post. Well, here's Kane turning in the area. Might still drop now. Harry Kane. Well, Son is the guess. The final shot away, and it's the old double act. प्रीमियर लीग में टॉटनम ने मैदान मार लिया। आर्सेनल को 3-0 से धूल चटा दी। हैरी केन के 2 गोल। Ahí está Mendy, le quedó para la zurda. ¡Gol! लालिगा में रियल मैड्रिड का छक्का हरीफ क्लब को 6-0 से पछाड़ दिया। वेनी जूनियर की शानदार हैट्रिक। सऊदी अरामको एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। सऊदी अरामको के असासों की मालियत $2.34 ट्रिलियन हो गई। साइंसदान हमारी कहकशां के वस्त में वाक़े ब्लैक होल की तस्वीर लेने में कामयाब। ब्लैक होल को जेंटल जायंट का नाम दिया गया है। खबरदार, मर्दों को गंजा पुकारना जिनसी हिरासानी करार। बरतानिया की अदालत ने फैसला सुना दिया। I want to choose my own path. Live in the moment. My superheroing days are over. और थॉर के एक और ट्रेलर ने धूम मचा दी। सीरीज की 4थी फिल्म 8 जुलाई को रिलीज होगी।